जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि संबंध बनाते समय पुरुष का जो स्पर्म होता है यानी शुक्राणु होता है ये महिला के शरीर में चला गया तो महिला कैसे महसूस कर सकती है कि शुक्राणु हमारे अंदर चला गया, उसके विषय में समझते हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि शुक्राणु और अंडे का मिलन कितना कठिन होता है। पुरुष और महिला का काम होता है केवल संभोग करना, लेकिन उसके अंदर का जो प्रक्रिया होता है बहुत ही कठिन होता है। अब कैसे होता है थोड़ा उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा। इसे हम क्या बोलते हैं तो फीमेल जननांग बोलते हैं। तो संभोग करने का माध्यम कौन होता है समझिए, इसे हम बोलते हैं वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं वेजाइना, इसे हम हिंदी में योनि बोलते हैं। तो संभोग करने का यानी संबंध बनाने का सबसे बड़ा क्या होता है रास्ता होता है। अब जैसे मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो पुरुष क्या करता है अपने पेनिस को इस वेजाइना के अंदर डालता है। अब जैसे डालता है तो क्या निकलता है स्पर्म निकलता है। स्पर्म कैसा होता है तो इस तरह से क्या होता है बाबू, इस तरह से क्या होता है ये स्पर्म होता है। अब जैसे स्पर्म निकलता है कहाँ जाता है इसे हम बोलते हैं ग्रीवा। क्या बोलते हैं ग्रीवा बोलते हैं। ग्रीवा क्या होता है एक दीवार होता है। दीवार का मतलब क्या भैया, जैसे मानिए आप घर बनवाते हैं, घर के आगे क्या करते हैं एक दरवाज़ा लगाते हैं, उसी तरह से वेजाइना का जो ऊपर का भाग इसे हम ग्रीवा बोलते हैं एक दरवाजे की तरह काम करता है। अब इसके अंदर क्या होता है भैया स्पर्म इस तरह से जाता है, इस तरह से स्पर्म जाता है, लेकिन कहाँ जाता है आप समझिएगा। हजन गोल का इसे हम क्या बोलते हैं तो ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर उजर का क्या है इसे हम अंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंडा बोलते हैं। इस तरह से निकलता है और कहाँ जाता है इस फिलिपियन ट्यूब में, इसे हम क्या बोलते हैं तो फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। अब यहाँ से अंडा निकलता है, यहाँ से स्पर्म जाता है, ऐसे क्या करता है ये निकल के आता है, इधर से स्पर्म जाता है। और जैसे स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं तब जाके फर्टिलाइजेशन होता है। अब जैसे फर्टिलाइजेशन होता है बच्चा कहाँ होता है इसे हम बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं तो गर्भाशय बोलते हैं। अब समझिएगा जैसे फर्टिलाइजेशन होता है तो बच्चा कहाँ आके रुकता है इंडोमेट्रियम के दीवार पे। इंडोमेट्रियम का दीवार क्या होता है इस वाले भाग को हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम, इस वाले भाग को बोलते हैं मायोमेट्रियम। तो बच्चा कहाँ आके लगता है इंडोमेट्रियम के दीवार पे लग जाता है, फिर बच्चे का विकास होना शुरू होता है और बच्चा आसानी से इस गर्भाशय में क्या होता है आके स्थापित हो जाता है। ये क्या होता है ये बहुत बड़ा प्रक्रिया होता है। इंसान के लिए भैया तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसको बच्चे नहीं होते हैं उनसे पूछेगा कि कहाँ वाले जाके बेचारा दवाई करवाता है, बस इतना प्रक्रिया होने में। लेकिन जिसका हो जाता है भैया अच्छा बात है कि जल्दी से हो जाता है, लेकिन जिसका नहीं होता है बहुत क्या होता है कठिन होता है जीवन। तो समझिए हमें लगता है कि बस इतना प्रक्रिया होता है, लेकिन इस पर हम सोचिए उसके पास बेचारे के पास कुछ हो ही नहीं करता, ना ही रेलगाड़ी है, ना बस है, ना ट्रक है, ना टेम्पो है, लेकिन वो क्या करता है यहाँ से भागते भागते कहाँ जाता है यहाँ तक जाता है। और यहाँ तक जाने के बाद क्या करता है ये बेचारा 3 से लेके 5 दिन तक क्या करता है अंडे का इंतजार करता है। अगर अंडा पहले से तब इंतजार नहीं करेगा, लेकिन अंडा यहाँ से बाहर नहीं निकलता है तो 3 से 5 दिन क्या करता है इसका इंतजार करता है। कौन करता है तो ये हमारा स्पर्म करता है। और अंडा कितना इंतजार करता है तो 24 घंटा। 24 घंटा क्या करता है तो अंडा इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है तो स्पर्म का। इतना लोग क्या करते हैं इंतजार करते हैं। इस समय आप लोगों से कह दीजिएगा कि भैया तुम 2 घंटा इंतजार कर लेना, जब 2 घंटा हो जाएगा चस गया ये जाने कहाँ चला गया, अब हम नहीं इंतजार करेंगे। फिर कहेगा आधा घंटा और ही, कहेगा चलो ठीक है आधा घंटा और ही इंतजार कर लेते हैं, लेकिन वो 2 से 3 घंटा इंतजार करेगा। अब जैसे 3 घंटा होगा ना कहेगा अब हम नहीं रह पाएंगे, वहाँ से चला जाता है। हमारे पास सब कुछ है भैया, साधन भी है, हम मोटरसाइकिल से जाएंगे इंतजार करेंगे, बस से जाएंगे इंतजार करेंगे, ट्रेन से जाएंगे इंतजार करेंगे, लेकिन 2 घंटे का टाइम है तो 3 घंटा से ज़्यादा हम इंतजार नहीं करते हैं। लेकिन आप बताइए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई साधन नहीं है, ये बेचारा पैदल तैरते हुए जाता है, फिर भी क्या करता है अंडा का 3 से लेकर 5 दिन तक इंतजार करता है। तो कितना कठिन इसका जीवन होता है। ये जब पूरा प्रक्रिया होता है तब जाके एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन हम ही समझते हैं आखिर जैसे वेजाइना के अंदर जाता है तो महिला को क्या क्या चीज़ महसूस होता है उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझिएगा। संबंध बनाते समय स्पर्म योनि में चला गया।
अब जैसे मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, अब जैसे स्पर्म अंदर चला जाता है ना, तो देखिएगा चिपचिपा द्रव बाहर आता है, और ये चिपचिपा द्रव जो बाहर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो वीर्य बोलते हैं। अब आप कहिएगा कि वीर्य क्या है, स्पर्म क्या है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। जैसे दूध के अंदर बैक्टीरिया होता है, उसी तरह से वीर्य के अंदर क्या होता है, शुक्राणु होता है। आप दूध को देखते हैं लेकिन वीर्य को देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। है पानी है, पानी में बैक्टीरिया होगा, लेकिन हम पानी को देखते हैं लेकिन इसके बैक्टीरिया को हम नहीं देख पाते हैं। उसी तरह से वीर्य को देख लेते हैं लेकिन स्पर्म को हम नहीं देख पाते हैं। अब जैसे संबंध बनाया जाता है और चिपचिपा द्रव बाहर आता है, तो समझिए शुक्राणु शरीर के अंदर ये चला गया। अब इसके विषय में थोड़ा हम समझ लेते हैं। अब समझिए, ये हो गया हमारा वीर्य, क्या हो गया, ये वीर्य होगा, इसके अंदर हो गया शुक्राणु, क्या हो गया, शुक्राणु होगा। अब जैसे संबंध बनाया जाता है तो केवल और केवल शुक्राणु इस तरह से बाहर निकलता है, ये मिलियन में बाहर निकलता है, लेकिन हजन बेचारा वीर्य होता है ये बाहर चलता है। इसका केवल काम क्या होता है भैया, ये ले जाने का माध्यम होता है कि भैया हम तुमको क्या करते हैं, यहाँ तक योनि तक पहुँचा देते हैं, इसके बाद हमारा कोई काम नहीं रहेगा। अब जैसे मान लीजिए आपके घर पे शादी है, वीआईपी शादी है, सब लोग टाई बेल्ट लगा के आ रहे हैं, तब तो कौन आ जाएगा भिखारी वही में लाठी लेता है, चेले पे भाग भाग भाग, आदमी क्या करता है, उसे बाहर कर देता है। जो भी अच्छे लोग होते हैं वो अंदर जाते हैं, जो बेकार होता है ये बाहर चलाता है। उसी तरह से हमारा शरीर होता है, अच्छे चीज़ को अंदर लेता है, बुरे चीज़ को ये बाहर करता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये वेजाइना होता है। वेजाइना क्या करता है, जो इसके काम का चीज़ है शुक्राणु इसको अंदर लेता है, और जो वीर्य होता है उसको क्या करती है, बाहर ढकेल देता है। अब जैसे ढकेलता है तो समझिए स्पर्म अंदर चला गया। तो इस तरह से महिला क्या कर सकती है, महसूस कर सकती है। समझ में गया। अगला होता है गर्भाशय ग्रीवा बलगम में परिवर्तन होता है, ये भी महसूस हो सकता है। अब समझिएगा, ये हो गया हमारा गर्भाशय, हो गया ये हो गया हमारा ग्रीवा। ये सब क्या होते हैं, बलगम की तरह परिवर्तन होंगे, अंदर से महिला को महसूस हो सकता है भैया, यानी ग्रीवा पे और गर्भाशय में कुछ ना कुछ अनुभव हो जाता है। तो समझिए ये सब जब प्रक्रिया अनुभव होता है तो समझिए जो शुक्राणु शरीर के अंदर चला जाता है। समझ में गया। ये हम आपको बताया है केवल कि वेजाइना के अंदर स्पर्म चला गया। अगले वीडियो में ही समझेंगे जो स्पर्म होता है ये अंडे से मिलता है, तब महिला को क्या क्या चीज़ महसूस होता है। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि संबंध बनाते समय शुक्राणु शरीर यानी वेजाइना के अंदर चला गया तो महिला को क्या क्या महसूस होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।